नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव वशिष्ठ आज आपके साथ एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिसका टाइटल है मौत के स्वाद का चटकारे लेता मनुष्य। ये लाइनें जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जो वास्तव में सच है, लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। ये लाइनें जहाँ से, जिस रुत से या जिस भी तरह मुझे मिली, जब मैंने पढ़ी तो ये लाइनों को पढ़ने के बाद मन में कुछ व्यथा सी उत्पन्न भी हुई, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो लाइनें हैं, इनको सुनकर जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये लाइनें किस तरह किसी के भी अंतःकरण के मन में या अंतःकरण में किस तरह से ये इम्पैक्ट डालती हैं, प्रभाव छोड़ती हैं, क्योंकि ये सच है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि सच कड़वा होता है। हो सकता है कि ये लाइनें सुनने के बाद कुछ को मेरी बातें पसंद आएं और कुछ को पसंद ना आएं। हो सकता है कुछ इसे लाइक करें, ना करें, या कुछ मेरे लिए कुछ अलग सोचें या कुछ अच्छा सोचें। लेकिन मैं सबसे ये आग्रह जरूर करूँगा कि इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद आप इस पर निष्कर्ष जरूर निकालें, क्योंकि प्रकृति ने जो भी योनियां इस ब्रह्मांड में बनाई हैं, चाहे वो किसी भी रूप में है, किसी भी तरह से इस अस्तित्व में है, तो सबको दर्द होता है, सभी को जो है सबकी आहें निकलती हैं। तो ये जो लाइनें हैं, ये उन्हीं सभी योनियों में रह रहे जीव जंतुओं के लिए भी है। तो हम उनकी किस तरह सहायता कर सकते हैं या सहायता नहीं कर सकते हैं, तो उनको जीने का तो हक है। सभी को जीने का हक है। सभी को अपनी मृत्यु बहुत डरावनी लगती है, और उसका जो एहसास होता है वो सिर्फ उसे ही पता होता है जो उस दौर से, उस समय मौत को अपने करीब आते हुए देख रहा होता है या देखता है, या उस पल को, मौत के पल को जीता है। तो उस एहसास की ना तो किसी के साथ तुलना की जा सकती है, ना ही उसको कभी झुटलाया जा सकता है कि वो एहसास ही कितना डरावना होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आपकी आज की ये वीडियो, जिसका शीर्षक है मौत के स्वाद का चटकारे लेता मनुष्य, संजीव वशिष्ठ के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अपनी मृत्यु और अपनों की मृत्यु बहुत ही डरावनी होती है। बाकी मौत का तो आनंद ही लेता है मनुष्य। थोड़ा समय निकालकर अंत तक जरूर देखना। मौत के स्वाद का चटकारे लेता मनुष्य थोड़ा कड़वा है, पर किसी के मन का लिखा है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, गाय का, भैंस का, ऊँट का, सूअर का, हिरन का, तीतर का, मुर्गी का, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बकरे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, न जाने कितने और तरह के और मौत के स्वाद हैं। स्वाद के से इसे कारोबार बन गई है मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स नाम पर और इन सब व्यापार का जो मकसद है वो है केवल हत्या। स्लॉटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉनवेज रेस्टोरेंट। मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्ति की उनको आज़ादी नहीं है, वो अपनी सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, या ये कहें कि वो समर्थ ही नहीं है उनमें कि वो अपनी रक्षा कर पाएं। उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती,
या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते बाप बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते बाप को अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर थी, जिसके अंदर पहले एक आत्मा थी। उसकी भी एक माँ थी जिसे काटा गया होगा, जो कराया होगा, तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे? क्या मूक जानवर उस परमपिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? धर्म के आड़ में मैं उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी ईद पर बकरे को काटते हुए, कभी दुर्गा माँ या भैरव बाबा के सामने बकरे की बलि चढ़ाते हुए देखा है। कभी तुम अपने स्वाद के लिए मछली का भोग लगाते हो? कभी सोचा है क्या ईश्वर का स्वाद होता है? ये क्या उनका भोजन है? किसे ठग रहे हो? भगवान को, अल्लाह को, जीसस को, या फिर अपने आप को यानी खुद को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, ये आमतौर पर आपने कहते हुए सुना होगा कि मैं आज मंगल है, मैं नॉनवेज नहीं खाता, या आज शनिवार है तो इसलिए नहीं खाता। मैं तो मंगल और शनिवार को कभी भी हाथ नहीं लगाता। तो बाकी दिन भगवान ने या परम पिता ने उनको परमिशन दिया कि आप खाएं। अभी रोजे चल रहे हैं, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ तुम्हें दी है ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में तुम जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सको। लेकिन तुमने इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान कैसे समझ लिया? तुम ही कहते हो कि जो हम प्रकृति को देंगे वह प्रकृति हमें लौटाएगी। यह संकेत है उस परमपिता का। इसलिए प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, इसी में हम सबकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत। तो यदि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं संजीव वशिष्ठ आपसे अलविदा चाहता हूँ, और यह वीडियो किसी की भावनाओं या किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। ये केवल उस सच को बताने के लिए है कि जो किसी भी जीव जंतु अपने मन से महसूस करते हैं। जब किसी को भी आपने देखा होगा, किसी जानवर, मछली या किसी को भी हल्का सा पिन भी चुभता तो वो भी तड़पती है। तो अतः आप इस वीडियो में कही गई बातों पर एक बार अमल जरूर करें और प्रकृति के होकर प्रकृति के साथ रहें। जय हिंद, जय भारत।